हम अपनी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करना चाहते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी को एज अ विक्टिम, एज अ पेशेंट गुजारना चाहते हैं, या फिर हम अपनी ज़िंदगी में चूज़ करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को एज अ हीलर इस्तेमाल करेंगे या एज अ हीलर गुजारेंगे? ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। जब भी कोई काम करना होता है उससे पहले ज़रूरी है कि हम नियत करें, हम इरादा करें, हम ये सोच लें, तयन कर लें, एक चीज़ को बैठ के उसका फ़ैसला कर लें कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से, किस रुख पे, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो ये फ़ैसला करना कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक विक्टिम, पेशेंट बन के सारी ज़िंदगी रोना है, एंड वी हैव टू बी इन पेन एज अ पेशेंट, या फिर हमने अपनी ज़िंदगी में इस बात का फ़ैसला करना है कि ना सिर्फ हमने अपने लिए हीलर बनना है, अपने आप को हील करना है, बल्कि एट द सेम टाइम हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को भी हील करेंगे। सो वंस वी डिसाइड कि हम हीलर बनेंगे, अब हमने हर इंसान को कंपैशनेटली देखना है। हमने हर इंसान की पेन को, क्योंकि अब हम हीलर बन गए हैं, तो हमने हर इंसान की पेन को समझने की कोशिश करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, जो छोटी छोटी बात पे खुद ही एम्बुश हो जाते हैं, जो खुद अपने आप को परेशानी में डाल लेते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, उसमें जल्दबाजी और जज्बाती फ़ैसले कर लेते हैं, और फिर बाद में वो खुद ही गमनाक होते हैं और अफसोस करते हैं कि ये मैंने जल्दी में क्या फ़ैसला कर लिया, अगर मैं थोड़ा सोच समझ लेती और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चलती तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। तो इसलिए जब एक फ़ैसला हमने कर लिया कि हमें हीलर बनना है, तो बस फिर हमें हर शख्स को देखने के अंदाज़ को बदलना पड़ेगा। कंपैशन का शीशा लगा के, कंपैशन की ऐनक लगा के हमने तमाम लोगों को देखना है, और जब हम उस तरह से देखेंगे, हम उस तरह से लोगों को की मुश्किलात को, और जो भी परेशानियां उनकी ज़िंदगी में हैं, या जो भी कमियां, या अगर आप यूँ कहें स्पिरिचुअल डिजीज़ेज़ उनकी ज़िंदगी के अंदर हैं, जब हम उनको उस तरह से देखेंगे तो हम उनके ऊपर गुस्सा होने की बजाय, उनको इस बात का एहसास दिलाने की बजाय कि वो कितने गलत हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाने की बजाय कि वो जो कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें गलत हैं, हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर जब जाते हैं तो पेशेंट जितना मर्ज़ी चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, हाथ पाँव मार रहा हो, जो डॉक्टर और जो नर्स होते हैं उनको ये बात बताई और सिखाई जाती है कि आपने कंपैशन, आपने तरस खाना है लोगों के ऊपर, आपने उनके लिए हमदर्दी रखनी है। एक डॉक्टर और एक नर्स अगर ये हमदर्दी नहीं रखते अपने दिल में, तो वो फिर अपने उस प्रोफेशन के साथ, बिकॉज दे आर द हीलर्स, एंड सिंस आई हैव डिसाइडेड or you have, or whoever has decided to be a healer, they cannot go wrong. वो नेगेटिव नहीं सोच सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, वो मोहब्बत कर सकते हैं, वो ये कह के उनकी गलतियों को, उनकी परेशानियों को, उनकी उस पेन को कम कर सकते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यूसली मदद करनी है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको रिहैबिलिटेशन में डाला गया है, तो उसको ना सिर्फ उसकी की गई जो भी उसने अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने जिस्म के साथ, अपने स्पिरिट के साथ, अपने रूह के साथ जो भी मामलात किए हैं, हम उसको ना सिर्फ ठीक करते हैं, ना सिर्फ उसका वो जिस कहते हैं ना कि इमरजेंसी में उसको हील करते हैं, उसको ड्रिप लगाते हैं, वो सारे जो बेसिक फ़र्स्ट एड होती है ना सिर्फ वो देते हैं, बल्कि उसके बाद जब हम जब उनको हॉस्पिटल से घर लेके जाने लगते हैं, तो एक पूरा
एक्शन प्लान होता है, एक पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, उसको फॉलो करते हुए हमें रेगुलरली थोड़ी डोज जो है एक हफ्ते के लिए, कुछ केसेस में 1 महीने के लिए देनी होती है. सो सिंस you and I, we have decided to be a healer for our families, तो हम ये फ़ैसला करेंगे कि हमने लोगों की ज़िंदगी के अंदर किस तरह से उनके साथ हमदर्दी करनी है. एक बुज़ुर्ग इंसान थे, एक अल्लाह वाले इंसान थे, उनकी बात याद आ गई कि एक शख्स जो है वो बहुत ही अल्लाह का नेक और इबादत गुज़ार बंदा था. तो वो जहाँ जाता वो अल्लाह का ज़िक्र करने लगता. वो जहाँ जाता उस इलाके के लोग उस शख्स के पास आते और वो कहते कि आप इतने पुरसकून हैं, आपके चेहरे से सुकून और इत्मीनान हमें नज़र आता है, हम चाहते हैं कि ये सुकून और इत्मीनान आप हमें भी दीजिए. तो कुछ फैमिली के लोग जो हैं वो उस शख्स के पास चले जाते हैं और उनके साथ वक्त गुजारते हैं, इबादत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. तो इतने में क्या होता है कि उस एक फैमिली के 5-6 अफराद जो हैं वो उस बुज़ुर्ग के पास आके बैठे होते हैं. तो वो शख्स जो होता है वो आता है और वो बहुत गुस्से में होता है कि मेरे सारे के सारे घर के लोग जो हैं वो इस शख्स के पास क्या कर रहे हैं, ऐसा ये क्या कर रहा है जो तमाम मेरे घर के लोगों को जो है वो उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है. वो उस शख्स के पास जाता है, वो महवे इबादत होता है या अल्लाह के साथ एक कनेक्शन में होता है, मेडिटेशन मराकबे में होता है. तो वो जो शख्स है जिसकी फैमिली के 4-5 लोग जो हैं उसके पास बैठे होते हैं, उसके पास जाता है, उस नेक शख्स के पास, और उसके चेहरे पे थूक देता है. जब वो उसके चेहरे पे थूकता है तो वो जो इबादत गुज़ार नेक शख्स है वो आंखें खोलता है, मुस्कुराता है और फिर उस अपनी कैफ़ियत में आ जाता है जो मेडिटेशन मुराक़बे की कैफ़ियत होती है. वो शख्स वहाँ पर ये अमल करके, ये गुस्सा करके वहाँ से चला तो जाता है, मगर उसको ये बात इस कदर तंग कर रही होती है. जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि हम गुस्से में आके या तलख़ी में आके कई दफ़ा बदतमीज़ी और मिसबिहेव कर देते हैं, गालियाँ निकाल देते हैं, लोगों को बुरा भला कह देते हैं, किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं. बट लेटर ऑन वी रियलाइज़, ओह व्हाट हैव वी डन. तो वो जब घर जाता है तो उस नेक बंदे का वो जो सुकून है और वो जो इत्मीनान है और उसका सब्र जो है ना, वो उसके अंदर तरथली मचा देता है. एंड ही सेज़ कि मुझे उस शख्स के पास हरगिज़, मुझे हर सूरत जाना है और जाके मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, बिकॉज़ आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी. जब आपके साथ कोई ज़्यादती करता है और आप आगे से कुछ नहीं करते, तो अगर वो शख्स ज़मीर वाला है तो वो ज़मीर की आवाज़ जो है ना वो आपको बहुत तंग करती है. तो वो शख्स जो है वापस उस शख्स के पास जाता है. अब वो बहुत ही मध्यम, बहुत ही धीमा, बहुत ही खुलूस अखलाक और बहुत ही नरम लहजे में उस शख्स के पास जाता है और वो कहता है कि मैं उस दिन के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे माफ़ कर दें. तो वो जो नेक अल्लाह का बंदा होता है, वो जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता. तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि उस दिन जब मैंने इस शख्स के चेहरे पे थूका, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, और आज जब मैं इतने नरम लहजे में, इतने प्यार से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता. तो वो बहुत हैरान हो गया और उसने पूछा कि आप मुझे आखिर क्यों मुझे माफ़ मेरी गलती पे नहीं कर रहे. तो उस पे नेक बंदा जो अल्लाह का था वो ये कहने लगा कि तुम तो वो शख्स ही नहीं हो जिसने मुझसे मिसबिहेव किया था, जिसने मेरे चेहरे पे थूका था, वो कोई और था. और जब वो शख्स आज मेरे पास नहीं आया तो मैं उसे कैसे माफ़ कर दूं. तुम अल्लाह के बेहतरीन बंदों में से हो और अल्लाह तुम्हें और आसानियाँ अता फरमाए. सो दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज पीपल. और हम अपनी कंपैशन से, अपने सब्र से, अपनी मोहब्बत से, अपने किरदार और ख़ूबसूरत गुफ्तार से लोगों के दिलों को तब्दील कर सकते हैं. सो चूज़ टू बी अ हीलर. ये इस बात का फ़ैसला करें, चूज़ कीजिए कि हम लोगों को हील करेंगे, हम लोगों को आसानियाँ देंगे, ना कि हम सारी ज़िंदगी पेशेंट्स बन के, विक्टिम्स बन के और
मरीज़ बन के अपनी ज़िंदगी गुजार दें और ये कहते रहें कि इसको तो मैं सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा, या इसके लिए तो मेरे घर के दरवाज़े बंद हो गए हैं। अल्लाह हमें आसानियाँ देने वालों में रखे और हमें लोगों को माफ़ करने वालों में रखे, लोगों से मोहब्बत करने वालों में रखे, लोगों की मुसीबतों को, मुश्किलों को हल करने वालों में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।